सब ज्यादा क्या है? पैर दर्द करना। पैर दर्द करना तो ये कौन योगदान है? देखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरा फर्स्ट टाइम है कि अब आगे ये मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा है? यहाँ पर जाना कहाँ है? जिप लाइन इधर टिकट काउंटर इधर है। इधर। चल इधर ही चलना है। चलो चलो देख क्या कैसा रहा है अनुभव? कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है, पैर दर्द कर रहा है। अच्छा तो पैर तो पहले ही का है। अच्छा ये अभी आए हैं ठंडवा में, फिर नजर आवेंगे फिर हाँ। तो गोल था तो ये चरखट कैसे हो गया फिर? वो बनाया गया है, ये बनाया गया है। ये कब बनाया गया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों धाम यात्रा की हो रही है शुरुआत, है ना। 2014 से लगातार जो है ना धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो चलिए मेरे गांव में अभी क्या कुछ हो रहा है, यानी कि JST1 में क्या कुछ हो रहा है हम आपको विस्तार से बताते हैं। और देखिए पूरा वीडियो क्लिप में अभी क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए हो जाइए सर तैयार और चलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो गई है और ये देखिए हमारे गांव के उचिचा हैं और उसके बाद और भी गणमान्य व्यक्ति हैं और लगभग 21-22 देश के जो हैं शिष्टमंडल हैं पर जो धर्म यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये हमारे विपुल चाहे हैं जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जो बाहर से जितने भी डेलीगेट्स आए हैं हमारे गांव में उन सारे को अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे उचित चाहे हैं, दिनेश चाहे हैं, मुरारी भाई हैं और पप्पू चाहे हैं, अजय भाई हैं। ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उसके बाद फिर यात्रा की शुरुआत होगी। और यहाँ से हम लोग लगभग 13.5 से 14 किलोमीटर जो मार्ग है, बुद्ध मार्ग जिसको बोलते हैं, बुद्ध पथ बोलते हैं, जहाँ से हम लोगों को जाना है। और जब ये सब फाउंडर में है, जब 13 दिसंबर 2013-14 को जब इसकी स्टार्ट हुई थी तो ये लोग के ही सहयोग से इस यात्रा की शुरुआत हुई। और ये यात्रा जो है वो हर वर्ष एक नया आयाम जोड़ती जा रहा है और दूर दूर से लोग आते हैं। क्षेत्रीय लोग तो आते ही आते हैं और कई अन्य देशों से भी बौद्ध धर्मावलंबी जिनको बुद्धि की बातों में, बुद्ध के विचारों में जो अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो आते हैं। ये हमारी बच्चियां हैं नवोदय विद्यालय की और ये होनहार देश के नाम को रोशन करने के लिए हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय JST1 जो है, अब जिसे हम PM श्री नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ आपको जवाहर नवोदय विद्यालय JST1 के स्टूडेंट अवश्य मिल जाएंगे। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकगण को, खास करके नवोदय विद्यालय JST1 मैं धन्यवाद देता हूँ जो अपने कलमों से बच्चों के भविष्य को गढ़ रहे हैं, सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। ये सब देखिए अपने देश के विभिन्न कोनों से, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से लोग आते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। कई ऐसे हैं जो एक भी यात्रा नहीं छोड़ा है, कुछ की शुरुआत है और कुछ जो हैं वो लगातार 2013 से लेकर के आज तक वो लोग आ रहे हैं हमारे गांव में। और धम्म यात्रा जो होता है जो बुद्ध मार्ग पर चल करके बुद्ध के संदेशों को पूरे दुनिया में बढ़ा रहे हैं और उसे आत्मसात कर रहे हैं। दोस्तों आप भी कभी आए हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं? अगर नहीं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 2026 को फिर ये होगा। ये यात्रा न कभी रुका है और संभवतः मैं ईश्वर से कामना करूँगा, बुद्ध से मैं कामना करूँगा कि जब तक आपकी बातों को सुनने वाला, समझने वाला, बुद्ध के संदेशों को मानने वाला हो तब तक ये यात्रा चले। और इस पूरे प्रोग्राम में नम नालंदा महाविहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और ये उनके पढ़ाई का हिस्सा में अब वो शामिल है और बढ़ चढ़ करके वो काफ़ी हिस्सा लेते हैं। ये हैं वहाँ के चांसलर हैं और ये नवोदय विद्यालय की बच्चियाँ। जितने भी प्रोग्राम हैं में जो लोग भी शरीक हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक रोमित कुमार जी हैं और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय और इनका फर्स्ट चुनाव था, फर्स्ट बार में ही इन्होंने विजय हासिल किया
और इनका जो विजय है बिहार में एक नया इतिहास गढ़ेगा, एक नया इतिहास लिखेगा। आज भले ही रोमित कुमार जी काफ़ी कम उम्र में दिख रहे हों, लेकिन इनका भविष्य मैं ऐसा मानता हूं कि काफ़ी उज्जवल है और मुझे पूरा विश्वास है कि अत्रि इनके नेतृत्व में चल करके काफ़ी नाम करेगा और हम तमाम अत्रिवासी इनको शुभकामना देते हैं कि आने वाला कल इनका और भी ज़्यादा बेहतर हो। और ये देखिए मैम हैं बांगुर की, जिन्होंने इस धम्म यात्रा का नींव गढ़ा था, और ये हमारे क्षेत्रीय विधायक रोमित कुमार जी हैं जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं पूरा भाषण तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, कारण कि बहुत सारी चीज़ों को दिखाना होता है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को छूने का प्रयास किया है, और ताकि अधिक से अधिक कंटेंट को आप देख सकें, अधिक से अधिक इवेंट को आप देख सकें। मैं अपने स्तर से हर पहलू को छूने का प्रयास करूंगा, और मैं जेठियन से लेकर के पूरा प्रोग्राम, यानी कि जब तक हम लोग चलेंगे, यानी कि जेठियन से लेकर के बेनुबन तक का जो यात्रा है, 13-14 किलोमीटर का जो यात्रा है, उसका हम आज यहाँ से पूरा जेठियन से धम्मा वाक का शुरुआत उसको हुआ हम है कवर करेंगे और ये 13 किलोमीटर तक चल के राजगीर तक समाप्त होगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्री से जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ थाईलैंड हो, म्यांमार हो, भूटान हो, सब जगह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और अगल बगल के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बुद्धिज़्म का जो पहले का फुटप्रिंट था, ये बिंबिसार के समय पे यहाँ जब यहाँ के राजा थे तो बुद्ध भगवान आकर यहाँ पर कुछ दिन स्टे भी किए थे। पौराणिक हिस्ट्री है, उसको लेकर एक नई जागरूकता फैलाई गई है और पुरानी हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। बहुत दिनों तक हम लोग भी शायद इस चीज़ को भूल गए थे। तो जो यूनिवर्सिटी के तरफ से, राजगीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो एक पहल की गई और पिछले 10-12 सालों से लगातार ये चल रहा है। It was very infused with lot of spiritual insight and yes, commitment that we will get the support of the political leadership as well as, of course, we have been receiving the support of the society also here. But it's good that the political leadership is also getting aware and they are participating in our events. So that's a fascinating thing for us. This walk is the part of this chanting ceremony or? No, it's a separate event. So even when Tipitaka chanting was not being held, still it was being held. Just it's a coincidence that towards the end, the delegations and many people who are interested in this come, not all, but many of them. Yes. Please. It ended and on 13th. दोस्तों अभी आप देख रहे हैं धम्म यात्रा का जो शुरुआत है वो हो गया है, और 2014 से लगातार ये धम्म यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसकी धमाक आप देख रहे हैं। दोस्तों धम्म यात्रा की शुरुआत हो गई है और ये लगातार 2014 से लगातार ये धम्म यात्रा जो है ना वो जारी है। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्रीय विधायक वो धम्म यात्रा में शामिल हुए, और ये तमाम अत्रिवासियों के लिए गर्व का क्षण है। और देख रहे होंगे कि कितने भीड़ है, इसके बाद भी लोग इसके पीछे लोग चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये लगभग 15.5-16 किलोमीटर का जो दूरी होगा ये तय किया जाएगा बुल करके, और ये जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र जो है वो बौद्धिज्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पूर्व और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यहाँ पर आए थे, है ना। और तब से 2014 से लगातार इस क्षेत्र में जो है ना ये सब प्रोग्राम जो है वो, और ये सब देख रहे होंगे कि 2000 तो दोस्तों देखिए धम्म यात्रा की जो है वो शुरुआत हुई वो अब हो गया है। और 2000 दोस्तों हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने अपने चरणों से इसे ज्ञान प्राप्ति के पूर्व भी और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इस मार्ग को चुना है। और
ये मार्ग तब ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद फर्स्ट बार जब राजगीर जा रहे थे तो उनको अजातशत्रु को लगा कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, तो अपने पूरे जनता के साथ जो है ना वो इसी स्थान से जेठियन से भगवान बुद्ध को ले गए और उसके बाद फिर पूरे मगध क्षेत्र में ना बुद्ध के ज्ञान का संदेश जो है वो फैला। तो ये वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध के संदेशों को मिला है, आत्मसात किया गया है। तो चलिए आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ से बौद्धिज्म जो है ना वो पनपा है, बढ़ा है और यहीं से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर पूरे विश्व में जो ज्ञान की जो रोशनी थी वो बिखेरी गई। तो हम सभी खुश नसीब हैं और बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं 2014 से लगातार इस धम्म यात्रा में शामिल होते हैं। धम्म यात्रा का कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में शांति, सुकून, भाईचारा हो, जात पात नहीं हो, कोई भेद नहीं हो, मानव एक समान का संदेश जाता हो। और इस यात्रा में मैं एक बार मैं तो मिस कर गया था क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। तब से लेकर के आज तक मैं लगातार इस यात्रा में शामिल हूँ और बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश मैं पूरे विश्व को, मैं अपने इस जन्मभूमि से, मैं जेठियन से आप सबों को मैं दे रहा हूँ। और आज भी भगवान बुद्ध के मार्ग को अपना करके ही चलने की जरूरत है, तभी आप विश्व में शांति, सुकून, भाईचारा का संदेश दे पाएंगे। चलिए हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो चल रहे हैं, मैं उनके बारे में दिखला रहा हूँ और उसके बाद इसके फाउंडर जो हैं, उसके बाद इसके भाई चांसलर सर हैं जो नालंदा महाविहार के हैं, वो भी आए हैं, उनका खास लगाव रहा है इस क्षेत्र से। उसके बाद चलिए हम आपको पीछे दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ और चल रहा है। यात्रा की शुरुआत हो गई है और जैसे जैसे यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह चरम सीमा पर है और हर कोई चाहता है कि इस यात्रा को पैदल चल करके पूरा करें, ताकि ये भी जाने कि जिस पथ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान हासिल किया था उसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए, ताकि पूरा विश्व सुकून और शांति भरा जीवन जी सके। ये तभी संभव है जब हम बुद्ध की बातों को आत्मसात करें और बुद्ध के रास्ते पर चल करके हम विश्व शांति की कामना करें। ये देखिए हमारे गांव से लगभग ½ किलोमीटर अब आगे बढ़ा है ये यात्रा। देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार लग रहा है। पहाड़ी की गोद में रचा बसा हमारा गांव प्राकृतिक छटा से भरपूर है और इस यात्रा पर देख रहे हैं, इस पथ पर देख रहे हैं कि यात्रा धीरे धीरे बेनुबन की तरफ अग्रसर है और हर कोई बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश दे करके इन वादियों में चल रहा है। इससे कितने लोग आगे गए, कितने लोग पीछे हैं, लेकिन सबको एक साथ कवर कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अपने स्तर से जितना हो सकेगा मैं आपको दिखलाऊंगा। और ये देखिए हमारे मनीष भाई कह रहे हैं कि जरा पीछे का भी दिखलाइए भैया कि कितना आदमी है। और देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं हड़हर बांध, जिसको बोलते हैं डैम बोलते हैं। यहाँ से जंगल का जो है ना वो अब शुरुआत हो जाता है और सारे लोग मांग करूंगा कि इस क्षेत्र में खास करके जेठियन के अगल बगल इलाकों के लिए कोई ऐसा आप मांग करे या आप अपनी बात आगे तक पहुँचाएं ताकि यहाँ के कैंपस स्थापित करने की अनुमति होती है। तो यदि ऐसा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन ये चीजें आपस में सभी के अंतर संबंध है, सब चीजें जुड़ी हुई। जैसे अब इतना आवागमन होगा, जैसे मैंने बोला कि सड़कें अच्छी हो जाएंगी, विकास होगा, इतने अंतर्राष्ट्रीय यात्री आएंगे, तो उसी अनुपात में फिर सरकार का ध्यान भी जाएगा। जब सरकार का ध्यान जाएगा तो स्कूल, कॉलेज। यात्रा की शुरुआत हुई है, हम पहुंच गए हैं बिहार दर्शन, इस पार्क का नाम है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर और हम दिखलाएंगे। हम लोग अभी लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर और भी बातें हम आपको दिखलाएंगे। तो देखिए अब हम लोग पहुँच गए, यात्रा का आगे बढ़ा। तो अभी आपने देखा था बिहार दर्शन, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ मेडिसिन पार्क और थमदूर। तो देखिए मीडिया यही सब दोनों डॉक्टर हैं। सर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, बुखार कैसनो रहेगा ना तो दवाई है मिलेगा इस पार्क में, और उसके बाद फिर इसको घोर के आप पी जाइएगा और लगा लीजिएगा, कोई दर्द रहेगा जी। फिर कोई बोलते ही रहे टिकुली माथम साट वाला जी, टिकुली पार्क है तो हाँ टिकुली पार्क है। माथा में जो लगाते हैं ना से रंग बिरंग के मिलेगा टिकुली,
जैसा साड़ी वैसा टिकली, जैसा चूड़ी वैसा टिकली, है ना। हाँ, समय का अभी आए हैं, नहीं आए हैं तो आइए। टिकली ना तब नहीं जी, तितली पार्क, हमको सोचेगा टिकली। देखिए अब यात्रा के थोड़ा और आगे बढ़ा तो हम लोग आ गए। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह है। तो यहाँ पर कौन सा है ये पार्क है? क्या है? कैंप एरिया है, नेचर सफारी का कैंप एरिया है। यहाँ पे जिप बाइकिंग होता है, शूटिंग रेंज है, आर्चरी रेंज है, अच्छा, ये सारे हैं, वॉल क्लाइंबिंग है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है इसमें। हाँ, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा है कैसा? अच्छा लग रहा है, हैं? लेकिन हम लोग को पहले देखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है जब आगे ये मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा हैं? यहाँ पर जाना कहाँ है? टिकट काउंटर इधर है। इधर। हाँ, चल इधर ही चलना है। चलो चलो। देख के कैसा रहा है अनुभव, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है, पैर दर्द कर रहा है। अच्छा तो पैर तो अच्छा सब ज्यादा क्या है? पैर दर्द करना। पैर दर्द करना, तो ये कौन योगदान है? योगदान बताओ अपना। योगदान यही है कि हम हॉस्पिटल से आए हैं शोभा बढ़ाने के लिए। अच्छा, देखिए सारे बच्चे हैं जो थके भी हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अभी आगे जाना भी है, है ना। यात्रा आगे बढ़ा है, अब हम लोग आगे हैं जिप लाइन में। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे ठहरना नहीं है और हल्का हल्का ये दिखा देना है कि कहाँ क्या है। और यहाँ टिकट कटेगा और आप चढ़िएगा वहाँ से, फिर आपको रिसीव किया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए, धाम यात्रा की शुरुआत हुई है, उसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग नहीं कभी आए हैं ना, तो एक बार आइए और देखिए जिस मार्ग पर भगवान बुद्ध गुजरे थे, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व और ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो मार्ग कितना बेहतरीन है और उस पर हम सभी देखिए आए हैं यहाँ। इसलिए एक बार बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। हम लोग पहुँच गए हैं अब बुद्धा पार्क, और यहाँ से जो है ना वो ग्लास ब्रिज है, वो अब 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। तो ये सब बुद्धा पार्क है। थैंक यू। अब हम लोग पहुंच गए हैं ग्लास ब्रिज, और धाम यात्रा की शुरुआत का जो ये पड़ाव है, यहाँ से अभी हम लोगों को लगभग 5 किलोमीटर और आगे जाना है। स्वर्ण भंडार तक होगा, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी से जाएंगे बेनूपन तक। तो यहाँ से हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर अभी अब क्या कुछ है। बुद्ध के मार्ग पर चले हैं वो, तब फिर तो कुछ करें कि बुद्ध के मार्ग पर चले हैं तो कठिनाई तो थोड़ा होगा। पहला बार ऐसा एहसास हुआ सर। हाँ, ऐसे तो लगता था कि हम लोग बहुत अभी यंग है, लेकिन आज जब बुद्ध के मार्ग पे जब आज चलकर देखा तो आज लग रहा है कि बुद्ध कितना तपस्या किए होंगे बुद्ध। आज ये चीज का एहसास हुआ। एहसास हो गया ना। हाँ, एहसास हो रहा है। अभी तो आधा ही सफर तय किए हम लोग, बाकी हम लोग बाकी है ना। चलिए तो हो जाएगा, पहुँच जाएंगे। हाँ, फर्स्ट बार आप आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नवनालंदा महाविहार से जी। कौन सा सेमेस्टर है आपका? 3rd सेमेस्टर। अच्छा, तो एक बार आओ, मौका है। हाँ सर, 3rd सेमेस्टर है। हैं? हम लोग का 3rd है। 3rd है ना, तो 4 ना, एक बार आओ, 4 होगा ना, तो एक बार और आने का मौका मिलेगा। जरूर आइएगा, हम लोग न्योता देते हैं आप लोग आने के लिए, ठीक ना। ये धाम यात्रा के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक वाहन का यूज किए हैं। हम लोग पूरा टीम है, कुछ छूटे भी हैं, कुछ साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। और काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का ये सफ़र, है ना। बहुत अच्छा काफ़ी मज़ेदार रहा, और हम अपना भतीजा से बहुत दिन के बाद मिले। फर्स्ट टाइम ये यात्रा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा, और संजीव सर के साथ यात्रा करके और दुगना मजा हो गया। और सारा चीज बताते गए रास्ता में, क्यों यात्रा बहुत अच्छा लगा निकाला जाता है ना। अगले साल भी शामिल होंगे सर। हाँ, देखिए हम लोग उधर से घूम घाम के और अब हम लोग छाका पंजा करके चल आए हम लोग। चल आए, बुद्ध के मार्ग पर चले हैं। ज़्यादा मार्ग पे चले, लेकिन लास्ट में फिर अपना वही जेठियन वाला पहाड़ी हाँ रूप दिखाना रूप पड़ा। दिखा के फिर चल अलियो, की करियो, थाक गेलिए जी। हाँ सर, भूख लग गए हल। थाक गेलिए तो हमनी अपना फिर चल अलिए ने। चले जा, फोटो तो हाँ हो जाए। बुद्धम शरणम शरणम गच्छामि, देखिए हम संघम शरणम गच्छामि। और देखिए हम लोग चारों तरफ से घूमे, पूरा वीडियो दिखाए हम आप लोगों को, धाम यात्रा भी दिखलाया। आप लोगों को कैसा लगा है
कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ है उसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर ये पूरा यात्रा जो है हमारा कैसा रहा है हम सभी साथियों का, जहाँ जहाँ हम लोग मिलते रहे हैं वो सब कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत मज़ा लगा ना? बहुत मजा लगा और आपके साथ अच्छा। यात्रा करने पे और मजा दुगना मजा आ हो गया। गया। अच्छा। क्योंकि आप हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे आप जानकारी देते गए, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या चीज खासियत है। तो हर 13 दिसंबर को मौका निकाल करके हाँ, हर और भी दोस्तों को लाएंगे अगला बार से, और भी ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल आएंगे, करेंगे। है ना? एक टीम बनेगा और साथ में हम लोग हाँ, चलेंगे। ठीक? जरूर। धन्यवाद। चलिए आपको हम घुमा देते हैं नेचर सफारी का कुछ भाग, जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ करके आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएं और बुद्ध की शरण में आएं और विश्व शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा के मार्ग को अपनाएं और अपना बिहार का जो अतीत है उसे फिर दोहराएं और ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा बिहार जो है वो उन्नति के मार्ग पर चले और आप का भी नाम हो और बिहार जो है अपने पुराने इतिहास को दोहराए। तभी हम सच्चे बिहारी होंगे और बिहारी कहलाएंगे। और ये देखिए नेचर सफारी का ये बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे हैं जिसे आप देख रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि आप बिहार में आइए ना, बिहार में वो सारा कुछ है। चाणक्य की नीति है, भगवान बुद्ध का संदेश है, महावीर का ज्ञान है। यहाँ नालंदा नव बिहार है, यहाँ नालंदा का खंडहर है, ज्ञान का भंडार है। तो आइए ना हमारा बिहार में और देखिए कि यहाँ क्या कुछ है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चीज़ों को देखने के लिए एक बार बिहार अवश्य आइए और आकर के देखिए कि हमारे बिहार में क्या कुछ है, बिहार कितना बदला है। इसका सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को है। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों की तरफ से या तमाम पर्यटकों की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार भी। हम लोग हैं नेचर सफारी राजगीर में, और नेचर सफारी राजगीर जो है वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश का एक ऐसा अद्भुत नेचर सफारी है कि जितना सारा कुछ इसका एरिया में है, आप चाहे कहीं भी चल जाइए। मैंने देखा है कई पार्कों में जाकर के, उड़ीसा का है, लेकिन जितना व्यवस्थित पार्क जो है ये यहाँ का है, हमारा जो सफारी राजगीर है, इतना बेहतरीन कहीं नहीं है। इसका लुक आपने कभी आया होगा तो देखा होगा कि इसका लुक कितना शानदार है। आप देखिए जैसे ही पार्क में एंट्री करिएगा ना, तो देखिए इसकी खूबसूरती कितना अच्छा है। एकदम बिल्कुल नेचुरल लगेगा कि जो बना हुआ भी है ना, वो लगेगा कि अब बोल चला है। कैसा लगा बाबू यहाँ आप जब आए तो कैसा लगा? बहुत ही शानदार। यहाँ लोग कहते थे कि बिहार में है क्या, क्या बिहार है? में घूमने के लिए क्या है पर्यटक? हाँ। अरे एक बार आकर तो देखिए देखिए हमारे बिहार में है। सही बात है। आपने जिक्र किया कि उड़ीसा में नंदन कानन भी आपने गया, लेकिन सही में इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ, इतना हरा भरा, इतना नेचुरल, हाँ। नेचुरल ब्यूटी सही सही वाकई में कहीं वहाँ नहीं नहीं है। तो वाकई में अपना बिहार जो है बहुत ही खूबसूरत है। जो भी बाहरी लोगों के मन में जो परसेप्शन है बिहार के बारे में, कृपया वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया परसेप्शन है, सिर्फ निगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाया जाता है। हाँ। लेकिन असलियत में वाकई में आप आके देखिएगा हमारे बिहार, तो वाकई में कितना खूबसूरत है। लगेगा। उसका जीता जागता उदाहरण है। आप राजगीर को सिर्फ उठा के देखिए। हाँ। ये राजगीर में क्या चीज नहीं है, और विस्तृत बताएंगे राजगीर में क्या क्या चीज है जो बाहर के लोगों को लुभाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि पहले लोग कहता था कि चीन की दीवार, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि चीन की दीवार। मैं आपको बताता हूं कि साइक्लोपियन वॉल जो है ना, वो चीन की दीवार से ज़्यादा पुराना और ज़्यादा मजबूत ये दीवार है। ये दीवार इतना मजबूत है कि आज लगभग 5000 वर्ष पुराना ये जो दीवार है आज भी वैसे ही है, कभी टूटा नहीं, फूटा नहीं, सारा कुछ वैसे ही है। और चीन की दीवार जो है से बड़ा और चीन की दीवार से ज़्यादा मजबूत हमारा साइक्लोपियन वॉल है। देखिए उस समय घेराबंदी हुआ था राजगीर में, जिसमें मगध की राजधानी हुआ करती थी। उस समय से ही वहाँ से देखिएगा दीवार है यहाँ पर, इसको देखिएगा ना आप तो बहुत आकर्षक लगेगा। उसके बाद यहाँ पर स्वर्ण भंडार है, सोने का खजाना छुपा है हमारा बिहार में, जस्ट बगल में ही है वो। बगल में ही। यहाँ से मात्र हाफ किलोमीटर की दूरी पर, नेचर सफारी से हाफ किलोमीटर की दूरी पर सोने का खजाना है, कुछ खजाना। अगर आप पढ़ लिए ना, वो शब्दों को अगर आपने पढ़ लिया तो पैसा सब आपका, सोना चांदी सब आपका, हीरे जवाहरात आपका, लेकिन पढ़ लीजिए, है ना। इसलिए सरकार कहती है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और इसमें आप जैसे कि राजगीर जो है, राजगीर ये सिर्फ कोई धर्म विशेष नहीं है। यहाँ राजगीर की खूबसूरती है कि यहाँ पांचों धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों के लिए राजगीर प्रसिद्ध है। तो सभी धर्मों के बारे में बारी बारी से विस्तृत चर्चा करेंगे हम संजीव सर के साथ। तो संजीव सर, सबसे पहले हिंदू धर्म के लिए क्यों राजगीर खास है? देखिए हिंदू धर्म के लिए इसलिए है कि जैसे पहले क्या था, पहले बौद्धिज्म नहीं था, पहले हिंदू धर्म के लिए इसलिए कि यहाँ गर्म झरना है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं,
मंदिरों के वजह से ये राजगीर जो है ना वो बहुत मशहूर हुआ। और जला देवी वगैरह जो है जहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर ठीक ही है बगल में, वहाँ आप देखिएगा कि बहुत ही पुराना, बहुत ही उसका जो मूर्ति आप देखिएगा ना तो आप भाव विभोर हो जाएगा उस मूर्ति को और देख। महाभारत में भी इसका जिक्र हाँ है, जिक्र है जरासंध जी, का- हाँ जरासंध हाँ, जहाँ पर जैसे कहा जाता था कि जरासंध कहीं नहीं कि इतना बलशाली था कि भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ की जो उपाधि है ना वो राजगीर में ही मिली थी। सही बात। जब भगवान बुद्ध को जब श्री कृष्ण को लगा कि इससे हम हारेंगे नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से छोड़ करके गुजरात जाना पड़ा। समझ गए? वो कहाँ हुआ? ये बिहार में। फिर अब आते हैं अगला धर्म, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म के लिए भी राजगीर खास हाँ, यहाँ पे मखदूम मखदूम है, कुंड, बहुत शानदार, मुस्लिम हाँ। धर्म के लोगों के लिए। फिर यहाँ पे जस्ट कुंड के पहले आप देखिएगा तो बहुत सुंदर सा गुरुद्वारा भी है जो सिख धर्म के लिए है। वहाँ हाँ। पे एक तालाब भी है, वहाँ पे कहा जाता है कि गुरु नानक आए थे, स्नान किए थे। तो ये राजगीर जो है बहुत ही खूबसूरती है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। अब मॉडर्न की बात करें तो आज के समय में क्रिकेट जो कि हर युवाओं को, हर भारतीय को पसंद, तो अब हमारे बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है, जो कि उम्मीद हाँ, है कि अगले साल यहाँ पे इंटरनेशनल शुरू हो मैच, जाएगा। IPL मैच और लगभग उसमें पहले था कि उसमें लगभग 40,000 दर्शक देखेंगे, बाद में फिर हुआ कि नहीं 40,000 दर्शक जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब उसको बढ़ा करके 60 से 65,000 दर्शकों का बैठने का बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। जो आपको ये सिडनी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मिलेगा आपको हमारा राजगीर में। ऐसा है हमारा बिहार। और देखिए राजगीर में अब नए 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, रेडिसन ब्लू, हयात, JW मैरियट, ITC सभी होटल आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम, सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाले हैं। सही बात है। जगह को चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ पे आयुध फैक्ट्री है, यहाँ पे बिहार पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर है, दरोगा वगैरह का सब बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। CRPF का यहाँ पे सेंटर है। तो राजगीर हर तरह से, हर पैमाने से बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें खासकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का योगदान अतुलनीय है। बहुत हाँ, उन्होंने पूरे रीड किया कि क्या कुछ छूटा हुआ है। और यहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी जो है जो पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश दिया, यहाँ से मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये सारे क्षेत्रों को आप घूमिएगा ना तो आप भाव विभोर हो जाइएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि क्या है, तो मैं कहूँगा कि क्या नहीं है हमारे बिहार में। एक बार आकर तो देखिए हमारे बिहार में। जय बिहार। तो नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं सोन भंडार। जी हाँ, सोन भंडार वो भंडार जहाँ पर सोने चांदी का खजाना छिपा है, जिसे में बिहार ये पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी। उसी समय ये गुफा था और इन गुफाओं में कई राज छुपा है। ये राज छुपा है सोने का, ये राज छुपा है हीरे जवाहरात का। जिस समय ये रहा होगा उस समय कितना भव्य रहा होगा। चलिए हम आपको दिखलाते हैं ये गुफाओं का रहस्य क्या है। मैं झट आपको, और देखिए आज सारे लोग हैं जो आए हैं इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए। देखिए सोन भंडार के बारे में ये खास जानते हैं कारण कि काफी पुराना आदमी है। देखिए क्या नाम है आपका? लव कुमार सिंह। लव कुमार सिंह इनका नाम है। सोन भंडार के बारे में क्या जानते हैं? क्या खजाना किसका पहले छुपा? ये इतना वो गुफा था। अच्छा, वो गुफा में अंदर देखते थे तो अंधार कूप लगता था। अच्छा, छोटा था गुफा था। हाँ हाँ, वो कूप लगने के बाद कुछ बदबू का सामान आता था। अच्छा, और उसके बाद फिर इधर ही नहीं था। अच्छा, वैसे गोले था। हाँ और गोल में वो इधर ही से खोह नियन जनाता था। हाँ, और खोह नियन जनाता था। हुला। अच्छा, हुला के थे ओकरा से तो सोनमा उनमा चांदिया कुछ दिखलाई पड़ता था और हमें कुछ नहीं, अंधार कूप लगता था। एकदम अंधार। अंधार कौची बार के देखे थे कुछ? मैंने कहा सोनमा के सिकवा उकवा ऐसा कुछ नहीं नजर आया? नहीं जनाता था। जनाया होगा जरूर। नहीं, कुछ नहीं जनाया। तुम्हारा घर कहाँ है बाबू? अकौना कने आया है ने घूमने के लिए सर। घूमने आए हैं तो देखा सोन भंडार आया है तो सोना चांदी कुछ नजर आया है? कुछ नहीं नजर आया। लिखल है जो पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा। चलो ना हमने सब मिल के पढ़ लेंगे जी। हैं? चलो लगता है सर, हैं? पता नहीं लगता है। चलो तो देखते हैं, पढ़ जाएंगे ना तो हो जाएगा। देखिए हम ऐसा चीज को लेके आए हैं कि आज इसको पढ़ जाएगा जी। आज 2 आदमी को लाए हैं पकड़ के, आज पढ़ जाएगा। देखिए सोना केजा रखल है ना, सब राह से देखिए साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है। देखिए ये सब जो है, चलो इधर हम लोग, चलो छोड़ो उधर, चलो इधर। देखिए यहाँ मेन दरवाजा है जहाँ से देखिए यही गुफा है। बढ़िया से बाबू, बढ़िया से देख तो जना हो पैसा। देख 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 तो
देख तो ताक तो एगो अखिया से ताक, एक अखिया से ताक तो देख तो, देखिए अब हाँ पैसा झलकता है। निकाल तो एगो लकड़ी ला तो निकाल तो पैसा रे निकाल। देखिए आज निकाल रहा है पैसा भाई। देखिए लाए हैं, एगो पढ़ने वाला ही पढ़ गया है 4 लाइन, हाँ जना रहा है। देखिए देख लिया है पैसा। देखिए बड़ी पुराना आदमी को लाए हैं, हाय जना रहा है ना, हाँ देखिए यहाँ पैसा जना रहा, देखिए जना रहा है, हाँ देखिए पैसा हाँ देखिए क्या है, हाँ पैसा जना रहा ना, हाँ इस सोचे हाँ जना गया। देखिए भाई आप लोग भी आइएगा, देखिएगा यहाँ में पैसा जना रहा है और धीरे से खोद के इसको खोदिया के निकाल लीजिएगा। देखिए इसीलिए आज लाए थे, ऐसा आदमी को लाए हैं ना कि खोजिए देंगे, खोज देवे किया था। देखिए तो बड़ी पुराना आदमी के लाए खोज के, उन्हें खरियान में थे, नया है। चलिए बाहर, हाँ देख लिए तो हम इनको खरियानी से लाए पकड़ के, पढ़ लिए बेचारा। देखिए पैसा देख लिए। देखिए ऐसा आदमी को लाए ना कि कनवाली न जनाया था, अभी जो जनाया था कनवालिया न था। देखिए कनवाली और टॉप देखे थे ना, नहीं पैसा देखे। कई रुपया जनाया था? 3 रुपया जनाया। 3 रुपया का कौन सिक्का होता है? वो जाके अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, अभी भी जनाता है उसमें। देखिए खरियानी में थे, इनको ढूंढ के लाए कि चलिए और पैसा हम लोगों को खोज के निकाल दीजिए। पैसा अभी भी आप लोग देख सकते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है उसमें। अच्छा देखे पैसा है उसमें, हाँ आप देख लीजिए। चलिए देखिए तो साहब आओ अथिया तभी आए थे, सब छुछिया आप ही ना ले गए थे। देखिए आज तक आप लोग तो कोई नहीं लेके आए। देखिए हम ऐसा आदमी को लेके आए, देखिए देख लिए हैं। आओ बढ़िया से देखेंगे तो आप कुछ पता लगा लेंगे, समझ गए। और देखिए ये सोन भंडार था, और जब सबके घर में ऐसा होता है, जब बाल बच्चा नालायक हो जाता है ना, तो पहले तो गोदरेज वगैरह कुछ था नहीं, बैंक वगैरह तो कुछ था नहीं, तो लोग क्या करते थे ना कि इसको दीवारों में चुनवा देते थे, गागरा में गढ़ देते थे। और गागरा में पहला उसका प्रवृत्ति है कि यहाँ से घसक करके दूसरे घर में चला जाता था। अगर भाई में झगड़ा है तो बड़का भैया गढ़ दिया तो साल 2 साल के बाद छोटका भैया के घर में घसक जाता था। हम तो यहीं आ गए, यहीं तो है। तो वहीं बउआ इतना दिन से आप काहे नहीं बताए थे? हम नहीं देखिए सब चीज हमसे कोई पूछवे नहीं करता था, तो हम ऐसी कहा लगी बिना फीस के वकील बने। देखिए तो माननीय नीतीश कुमार जी, देखिए भाई हम लोग खोज के लेके चल आए हैं। देखिए आज कहाँ है, आप दूसरे को खोज के फरते हैं। पैसा है तो पैसा है, वो खजानमा अगर खोल दीजिएगा तो बिहार के कल्याण हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, वो तो सरकार खोलेगा, हम नहीं खोल सकते। फिर देखिए सबके खाता में 10-10 हजार रुपया जाएगा। मिल गया जी, खजाना का राज हो गया है। अब फिर जीतेंगे नीतीश कुमार। आप कोई जीते से कोई रोकेगा का? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। फिर जाएगा, कितना जाएगा? 10-10 हजार जाएगा, 10 हजार फिर जाएगा, क्योंकि खजाना मिल गया है। अब बिहार सरकार पर कोई लोड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, खजाना का राज मिल गया है। अब देखिए लालू के राज आएगा ना तब खुलेगा ये। अच्छा ये कहते हैं कि लालू के राज आएगा तब खुलेगा। वो तो और खत्म कर देगा ना, खोद के निकाल लेगा का? हाँ सब निकाल लेगा। पहले नीतीश कुमार था कि लालू यादव? अरे वही तो बर्बाद करके रख दिया अच्छा। बिहार को। चाहता था खोल नहीं सकता था, काहे नहीं खोलेगा, उसको ज्ञान नहीं था। हाँ तो ये पढ़े ना जी, बख्तियार खिलजी तोप मारा था। ये पढ़े लिखल का उसके बारे में जान रहे हैं? खिड़की है ना, उसके बारे में जान रहे हैं? खिड़की पूरा लिखल का ही पढ़ गए। खिड़किया के बारे में जान रहे हैं? उसमें लिखल था कि दक्षिण पट्टी कोनवा में धैल है ना, उसमें लिखल था कि दक्षिण पट्टी कोना में है। देखे ना, इसीलिए जब भी आप लोगों को स्वर्ण भंडार के बारे में जानकारी हासिल करना होगा तो यहाँ जो गाइड हैं वो किताब में पढ़ें। और इनके सामने खजाना रखल था, यही तो देखे थे का जी? देखे थे ना आप? हम देखे थे, देखे थे इतनी पुराना आदमी है। पहले इतना बड़ा खो था, देखिए सब भर दिया है। तब देखिए कितना बढ़िया आदमी है के ऐसे सीधा को बताइए। मिला आपको कुछ? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है, हमको कुछ नहीं मिला। तो देखे थे ना सामने से, आप लोग को दिखा दिए ना, वही था पहले इतना बड़ा गुफा था। और अंदर मुड़ी अभी आए हैं ठंडवा में, फिर नजर आवेंगे, फिर ठंडा में आते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तब ये चले जाते हैं, फिर चल जाएंगे हिमालय के अथी में, तराई में। जल्दी मिलते हैं ये सब।
ये दरवाजा ऐसे नहीं था, तो कैसे था? गोले थे, तो गोल था, गोल था। हाँ ये गोल था, तो ये वो भी ई हाँ तो गोल था तो ये चरखट कैसे हो गया फिर? वो बनाया गया है, मतलब कैसे? ये बनाया गया है, ये कब बनाया गया? ये बनाया होगा 5 या 6 में बनाया होगा। कौन 2005 हो में हाँ। ता खाली सुनिए ना, तब सारा कुछ है। उसके बाद फिर अच्छा तो पैसा निकालने का कोई राज बताते, हमरा बड़ी दिक्कत है पैसा के। पैसा नहीं निकल सकता है, सबको दिक्कत है ना। ये चलिए ना उसमें हाँ हाँ पूरी दुनिया को पैसा की दिक्कत। नहीं, हमको बड़ी ज्यादा दिक्कत है। पैसा से कोई लोभ नहीं है। नहीं तो हमारी 5 छोके ने दिक्कत है। चलिए ना दिलवा दीजिए ना, आप लोग निकाल लीजिए, चलिए ना हम लोग को दिलवा दीजिए। हम लोग आपको आइसक्रीम खिलावेंगे। ना आइसक्रीम चलिए हम ही खिला देते हैं, दिलवा दीजिए हमको भाई। उससे कोई लोभ नहीं है। सोन भंडार में ये बोलना पक्का है। हम ही खिला देते हैं, आइसक्रीम खाइए, जो खाना है खाइए, हम ही खिला देते हैं। वो तो भगवान का है। कौन भगवान के? कौन भगवान? अच्छा एकरा में रखल थी घड़ी गोदरेज उदरेज नहीं हले कुछ और हम कहाँ रखल थी? गोदरेज नहीं था उस समय, हैं? उस समय गोदरेज नहीं था, अच्छा नहीं था। वो बहुत पुराना चीज है। अच्छा आप अपना परिचय बताइए, फिर लोग सब मिलने जाएंगे। कैसे आपसे मिलने जाएंगे? हाँ? अपना नाम बताइए, परिचय बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जंक्शन के रहने वाले हैं। अच्छा जेठियन के रहने वाले हैं आप? लव कुमार सिंह नाम है। अच्छा और राजगीर में भी कुछ दिन हम काम किए थे। अच्छा उसके बाद यही सब देखते थे। अच्छा नर्सरी में भी काम किए। ओ अच्छा, इसीलिए आपको इतना आइडिया है ना। हाँ, हम लोग तो हाँ हाँ लूर बाडी है जी, लूरगर बहुत है। लुरगर है ता नहीं जल्दी मिलता है इस तरह के आदमी। हुआ है। अच्छा चक्का धसा है, वो देखिए चक्का धसा कोची में? रोड में धस गया चक्का। चक्का। अरे बाप रे, तो फिर रथवा कैसे गया? फिर ठेल के निकाला गया। देखे ना स्वर्ण भंडार में कितना कुछ छिपा हुआ है राज। और राज को राज रहने दीजिए, सब नहीं बताइए, नहीं तो जानते हैं हम लोग चल जाइएगा ना, तेरा में ढेर ऐसा इंसान लड़का के खोद के निकालेगा पैसा। नहीं बताइए, हमने ये करी में रहेंगे ना तब बताइएगा, उसमें से फिर निकाला जाएगा का। ऐसे फिर सब जानते हैं कोई लड़का नहीं ऐसा ना कि रह जाएगा ये रतिया के, सब बल खुरपी लावेगा और निकाल लेगा खोद के। तो दोस्तों आपको स्वर्ण भंडार का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और जानकारी कैसी लगी है? बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो मैं कहूँगा कि बिहार में सोने का भंडार है। अगर आपको तो बिहार सोने का चिड़िया है। हाँ, तब आपको जरूरत है कुछ मंगटिका के, पायल के, नथिया के, झुमका के, पढ़ जाइए और ले जाइए का। नहीं पढ़ लीजिएगा, कच्चे टोटो के भी नहीं पढ़िएगा। हथिया बांधे वाला, हाँ। ओकरे में जाके बैठ के पढ़ लिया। अच्छा देखिए, हमरा चिन्ह कुछ लोकल लोगों के माध्यम से, कुछ गाइड के माध्यम से। तो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, क्योंकि हम लोगों का पड़ाव जो है ना वो 22 किलोमीटर से चल रहा है, और इसके बाद 3 किलोमीटर और चलेंगे हम लोग बेनूबन, वहां जाकर के हमारा ये पड़ाव है ना जो समाप्त होगा। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों पहुंच गए हम लोग अब बेनूबन, ये हम लोगों का लास्ट पड़ाव है, इसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा समाप्त। तो चलिए बेनूबन में हम लोग आए हैं, और चलिए अब देखते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। और ये पूरे प्रोग्राम जो धर्म यात्रा है ना उसका ये अंतिम पड़ाव है। उसके बाद मिलेंगे फिर अगले वर्ष 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर 2026 को फिर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं वहाँ जहाँ लास्ट इसका प्रोग्राम है, वहाँ लास्ट पड़ाव है। उसके बाद 1 वर्ष के इंतजार के बाद हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, फिर यानी कि 13 दिसंबर 2026 को। तो चलिए, ये बेनूबन का वो भाग है जो जहाँ पर ये पवन जो था, ये सारा था, भगवान बुद्ध जो थे वो स्नान करते थे इसमें। और भगवान बुद्ध को जो था ना, ये पार्क जो था वो गिफ्ट किया गया था अजात शत्रु के द्वारा, और यहीं पर चल रहा है प्रोग्राम सा संभवतः। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। अंत में हम लोग पहुंच गए हैं बेनूबन। ये बेनूबन जहां प्रोग्राम का समापन होगा, उसी प्रोग्राम के समापन में सारे लोग बैठे हैं। इसके बाद फिर होगी 13 दिसंबर 2026 को फिर मुलाकात होगी, और ये पूरा 17 साढ़े 17 किलोमीटर की जो दूरी है, फिर जो धम्म यात्रा बुद्ध मार्ग के नाम से जाना जाता है, फिर इसकी शुरुआत होगी। यानी कि इस यात्रा में फिर शामिल होने के लिए आपको फिर 1 वर्ष पूरा इंतजार करना होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे 13 दिसंबर 2026 को। तो ये पूरी जानकारी, पूरा वीडियो क्लिप और पूरा जो ब्लॉग आपने देखा है
वो आपको कैसा लगा है कमेंट करके आप बताइएगा, कारण कि अब ये लास्ट स्टेज में है और इसके बाद हम और आप फिर अब मिलेंगे 2026 में 13 दिसंबर। ये सब पूरी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने इस यात्रा में आप शामिल नहीं हुए हैं तो अगले वर्ष मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगले वर्ष फिर 13 दिसंबर का वेट करिएगा 2026 में, तब आप फिर इस बेहतरीन यात्रा में आप शामिल हो पाइएगा। अगर आपने मिस कर गया तो फिर आपको फिर 27 में मुलाकात होगी। तो ये सारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा है आप अवश्य बताइएगा, और बुद्ध के मार्ग पर चलकर जो संदेश मिला है, जो लोगों ने जो आत्मसात किया है बुद्ध की बातों को, उसके बारे में भी बताइएगा। और हम लोगों ने ये पूरे प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कवर करने का प्रयास किया, सेलिब्रेट किया इसको, और ये हमारे गांव से ही स्टार्ट हुआ। और यहाँ ठीक वहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये इस पार्क को यानी कि बेनुवन को उपहार दिया गया था भगवान बुद्ध को। और यहाँ पर यहाँ यहीं से इसी पार्क के वासी जब वहाँ आते थे यहाँ ठहरते थे, और फिर पूरा बौद्धिज्म था, बुद्ध का जो ज्ञान था, संदेश था, यहाँ से पूरे विश्व को फैलाया गया। सब भाई इसलिए कि भैंस लग गया शीत में, इसीलिए पतला हो गया दूधवा, उसी को खाटी दूध हो गया। तो हम सोचे ना कि खाटिया पर बैठ के दूहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो लोग शुरू पे जल्दी इधर को, क्योंकि राजगीर एक सिर्फ जो है टूरिस्ट मैप पे एक प्लेस नहीं है। राजगीर एक सतत धारा है जो पूरे राजगीर सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट को या इस पूरे राज्य को या इस देश को बिलोंग नहीं करता। राजगीर तो पूरे का पूरे जो है विश्व वसुधा का केंद्र है, इसके सबको बिलोंग करता है। आप सभी लोगों को यहाँ मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ, आप बार बार यहाँ आएँ, अपने मित्रों को लेके आएँ, और यहाँ के जो रजकण हैं, जो इतने पवित्र जो वसुधा है यहाँ के जो वातावरण है, उसमें आप सब लोग आएँ, और जो एक सूक्ष्म स्वरूप में यहाँ पे बुद्ध की चेतना हर जगह संव्याप्त है, उसको आप लोग फील कर सकें। और जो मैंने कहा कि धम्म यात्रा के साथ अंतर जगत की यात्रा goes to all the blessings of Venerable Mahasangha, which has been a force of light, a source of inspiration for our university, now Nalanda Mahavihar, which was established 75 years ago with the mission to revive the legacy of ancient Nalanda. लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, मैं उनको यही कहूँगा कि आप बिहार में आइए ना। बिहार में वो सारा कुछ है, चाणक्य की नीति है, भगवान बुद्ध का संदेश है, महावीर का ज्ञान है। यहाँ नालंदा नव बिहार है, यहाँ नालंदा का खंडहर है, ज्ञान का भंडार है। तो आइए ना हमारा बिहार में और देखिए कि यहाँ क्या कुछ है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चीज़ों को देखने के लिए एक बार बिहार अवश्य आइए और आकर के देखिए कि हमारे बिहार में क्या कुछ है, बिहार कितना बदला है। इसका सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को है। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों की तरफ से या तमाम पर्यटकों की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार भी।